ओम शांति। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। हम सभी बाबा के पास आए हैं अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। परिवर्तन जो शब्द है, परिवर्तन अर्थात परियों जैसा व्यवहार, फरिश्तों जैसा व्यवहार, इसको कहते हैं परिवर्तन लाना। तो संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए हमें प्रभु पालना मिल रही है। हर रोज हम ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन देखा गया है हर रोज ज्ञान और योग का अभ्यास करते हुए भी हमारे पुराने संस्कारों में उतना परिवर्तन नहीं आता है जितना हम चाहते हैं। कभी कभी पुराने संस्कार, उनके अंश आत्मा में इमर्ज हो जाते हैं, फीलिंग आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, रोग में आ जाते हैं, अर्थात विकारों के अंश आत्मा में बाकी हैं। तो अभी इन पुराने कठोर संस्कारों को, कड़े संस्कारों को अगर हमें परिवर्तन करना है तो योग की अग्नि से ही हो सकता है। जैसे शरीर का संस्कार अग्नि से करते हैं, तो वैसे ही आत्मा के जो पुराने संस्कार होते हैं, उनका संस्कार भी योग अग्नि से ही होता है। लेकिन साधारण योगाभ्यास से योग की अग्नि उतनी प्रखर नहीं होती है जिसमें विकारों के अंश वंश समाप्त हो जाएं। इसलिए बाबा का वर्तमान समय इशारा है कि साधारण योगाभ्यास का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो शक्तिशाली योगाभ्यास करने का या ज्वालामुखी योगाभ्यास करने का चल रहा है। हम मधुबन निवासी 87 में बाप दादा से मिल रहे थे मधुबन में। तो बाबा से एक प्रश्न पूछा कि बाबा, कैसे हम समझें कि मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं? तो बाबा ने जवाब दिया था, शक्तिशाली योगाभ्यास की 2 निशानियां होती हैं। पहली निशानी, शक्तिशाली योगाभ्यास में योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस योग अग्नि में हमारे विकर्म भस्म हो रहे हैं, ऐसा एहसास हमें होता है। और दूसरी ओर हमें हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि पापों का बोझ हमारा कम होता जाता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी संपूर्णता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं।
इसलिए हमें खुशी भी होती है। लेकिन एक बात हमें समझना जरूरी है, पुराने संस्कारों का परिवर्तन करने के बाद हमें नए संस्कार धारण करने होंगे, संस्कारों का दिव्यीकरण करना होगा। तो संस्कार हमारे कैसे बनते हैं, इस विधि को भी जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहली स्टेप है, हम श्रेष्ठ सोमान में रहते हैं। तो जब हम श्रेष्ठ सोमान में रहते हैं तो हमारे मन में इससे श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप हमारे बोल भी श्रेष्ठ होते हैं और उसके बाद हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। और जैसे हमारे कर्म होते हैं ऐसे हमारे संस्कार बनते जाते हैं। अभी संगम युग में बहुत अच्छा गोल्डन चांस हमें बाबा ने दिया है। चाहे जितने रॉयल संस्कार, नोबल संस्कार हम आत्मा में धारण करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे संस्कार होते हैं उसके आधार पर ही भविष्य में हमारा जन्म ऐसे रॉयल परिवार में स्वतः ही होता है। अगर साधारण संस्कार होंगे तो साधारण परिवार में ही जन्म होगा। इसलिए रॉयल संस्कारों को धारण करने का चांस हमें मिला है। इसलिए हमें सदा श्रेष्ठ सोमान में रहना है। तो जिससे संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे, वाचा बोल भी श्रेष्ठ होंगे और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, संस्कार भी श्रेष्ठ होंगे। अभी सवाल ये उठता है, थोड़े समय में ये जो 63 जन्मों के कड़े हमारे संस्कार हैं, इन संस्कारों का परिवर्तन कैसे करें? उसके लिए आवश्यकता है ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने की, शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की, बीज रूप स्थिति के अभ्यास को बढ़ाने की। तो ज्वालामुखी योगाभ्यास को ज्वालामुखी योगाभ्यास क्यों कहते हैं? क्योंकि धरती से जब ज्वालामुखी फटती हैं उसमें जो लावा रस निकलता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उसके संपर्क में कितनी भी कठिन चीज आती हैं, चाहे लोहा हो चाहे पत्थर हो, और सेकंड में पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास में प्रखर योग की अग्नि हमें महसूस होती है और उस प्रखर योग की अग्नि में हमारे कठोर संस्कार मेल्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम योगाभ्यास अमृत वेले या नुमा शाम के समय करते हैं, ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास को हमें बढ़ाना होगा। अभी ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाना अगर है तो हमें 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। अगर 5 बातों पर अभ्यास करते जाएंगे तो ये गारंटी है आपका ज्वालामुखी योगाभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहली बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि हमें मेहनत करनी है आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने की, क्योंकि
इस देह रूपी मकान में आत्मा की लाइट माया ने बुझा दी थी। परिणाम स्वरूप ये जो देह रूपी बंगला है ये भूत बंगला बन गया था। इसलिए कहते हैं जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। तो रहम के सागर बाबा ने हमारे शरीर रूपी मकान में भूत बंगले में आत्मा की ज्योत जला दी और जैसे आत्मा का प्रकाश प्रज्वलित हो गया तो सारे भूत भागने लगे। इसलिए बाबा ने हम पर बहुत उपकार किया है, बहुत उपकार किया है। भाई ताली तो बजाओ। जिसके घर में सदा रोशनी रहती है वही बाबा के बच्चे बाबा का नाम रोशन करेंगे। इसलिए ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इसमें आत्मा का दीपक सदा जलाकर रखना ये मेरा फर्ज है। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती, सारे भूत भाग जाते हैं। इसलिए बाबा को भूतेश्वर कहते हैं। तो ज्वालामुखी योगाभ्यास के लिए हमें बहुत गहराई की अर्थात आत्मा के अनुभव में एकदम खो जाएं, आत्मा का दर्शन करें, बुद्धि रूपी नेत्र से उसको देखें और उसमें स्थित हो जाएं तो धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती जाएगी। हमारा लक्ष्य है 100% आत्मा का भान होना और 0% देह का भान होना, ये हमारी मंजिल है। इसलिए ज्वालामुखी योगाभ्यास के लिए आत्मा का अभ्यास बहुत गहराई से बढ़ाते जाएं। जितना आत्मा का भान बढ़ता जाएगा देह का भान घटता जाता है और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते जाना है। शक्तिशाली आत्मा का अनुभव करने से आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। और जब आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है तो परमात्मा जो शक्तियों के सागर हैं, पावर हाउस हैं, उनसे आत्मा बहुत एनर्जी अपने में ग्रहण करती हैं और परिणाम स्वरूप ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति हमें होती रहती है। एक स्लोगन सदा याद रखना, जितना रहेंगे देह से न्यारा उतना चमकेगा भाग्य का सितारा। इस देह से हमें न्यारा रहना है। हमारा सबसे जास्ती लगाव इस देह से होता है। 24 घंटे हमारे साथ ये देह रहता है, इसलिए सबसे जास्ती लगाव, सबसे जास्ती प्यार हमारा अपने देह से होता है। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। हम स्वयं को अनुभव करते हैं। बॉडी की कंपनी हम छोड़ते हैं तो गॉड की हमें कंपनी मिलती है और गॉड की कंपनी मिलने से आत्मा की चढ़ती कला होती रहती है। इसलिए हमें देह से न्यारा होने का अभ्यास बहुत बढ़ाते जाना है। दूसरी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए आवश्यक है बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना। परमात्मा बिंदु ही है, लेकिन
उस बिंदु में 7 सिंधु समाये हुए हैं, 7 सागर समाये हुए हैं। कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी, आप सोचो जरा। हमने बाबा कह के बाबा को ऑर्डिनरी बना दिया, लेकिन बाबा कौन सी हस्ती हैं? दुनिया के सबसे बड़ी सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी बाबा हैं। तो इसलिए बाबा को ज्ञान सूर्य के रूप में परम धाम में हमें देखना है, बहुत गहराई से देखना है, बहुत समीपता से देखना है। बाबा की पर्सनालिटी कैसी गजब की पर्सनालिटी है, हमें देखना भी है और अनुभव भी करना है। तो ज्ञान सूर्य अर्थात वो आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी हैं। दूसरी बात, जब हम ज्ञान सूर्य स्नान करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उस सूर्य के प्रकाश में आत्मा के जो भी जर्म विकारों के हैं, कचड़ा है, गंदगी है, वो भस्म हो जाती हैं। तो ऐसा शक्तिशाली स्वरूप बाबा का हमें परम धाम में देखना है और अनुभव भी करना है। एक बार छोटी बच्ची बाबा के सामने मधुबन में बैठी थी, बाबा मुरली चला रहे थे। तो जैसी ये बच्ची बैठी हैं, वो बीच में बाबा को कहती है, बाबा मैं आपसे प्रश्न पूछूं? तो बाबा ने कहा भले पूछो। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, अभी आप मधुबन में ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मुरली चला रहे हैं, क्या इसका मतलब परम धाम खाली है? क्या परम धाम में आप नहीं हैं? बोलो भाई, क्या जवाब दिया होगा? आप अपने घर से यहां आके बैठे हैं तो घर तो खाली होगा ना। तो ये जो साकारी सूर्य है, ये केवल एक दुनिया का सूर्य है, उनका प्रकाश एक ही दुनिया में प्रवाहित होता है। लेकिन परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, तीनों लोगों में उनका प्रकाश निरंतर प्रवाहित रहता है। आप सोचो कितने शक्तिशाली उनका स्वरूप होगा। सारा संसार उसके मुट्ठी में है, सारा संसार उसके इशारे पर चलता है, उसके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लोगों ने यहां तक कह दिया है, ये हरे झाड़ का हरा पत्ता नहीं, लेकिन हम जो कल्प वृक्ष की आत्माओं रूपी पत्ते हैं, उसके इशारे के बिना एक कदम नहीं उठा सकते हैं। इतनी पावरफुल वो हस्ती हैं। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, मैंने हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ दिया है, जैसा उनको पाठ दिया है वो अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। तो कहने का मतलब है, इतनी बड़ी हस्ती है, तो बाबा को अच्छी तरह से हमें देखना है दिव्य नेत्र से और अनुभव भी करना है। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, तो मैं भी आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। बाबा के बाजू में जब बैठते हैं परम धाम में, तो हमारे मन की बैठक शक्तिशाली हो। साधारण बैठक होगी तो साधारण ही योग का अनुभव आपको होगा। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, या मैं मास्टर ऑलमाइटी आत्मा हूं। इस श्रेष्ठ स्वरूप में हमें बैठना है, बाबा के समक्ष बैठना है। कई बार कईयों के मन में संकल्प आता है, क्या हम बाबा के पास बैठ सकते हैं? बाबा तो पवित्रता का सागर हैं, हम आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। तो हम बाबा के पास बैठने के लिए हिचकते हैं। तो क्या हमारा अधिकार है बाबा के पास बाजू में बैठने का? बिल्कुल है। उसके दो कारण हैं।
बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने बाप के गोदी में ही नहीं, कंधे पर बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े मस्ती से हमें बाबा के पास बैठना है। दूसरी बात, बाबा ने हम सभी आत्माओं रूपी सजनियों को अपना बनाया है। सजनी कैसी भी हो, उस सजनी को अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े ठाठ से हमें बैठना है, हिचकना नहीं है, तभी ऐसी ज्वालामुखी योग की अनुभूति हमें होगी। तीसरी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है मन और बुद्धि हमारी ईश्वरीय नशे में, ईश्वरीय खुशी में सदा झूमती रहें। क्योंकि हम केवल योगाभ्यास करने के लिए नहीं बैठते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के साथ मुलाकात हम करते हैं, हमारी उनके साथ अच्छी तरह से मिलन होता है। तो इसलिए हमें बड़े मस्ती में बैठना है, क्योंकि मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे में भरपूर होती हैं। तो योगाभ्यास में बहुत गहन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होते हैं। तो मन बुद्धि हमेशा ईश्वरीय नशे में झूमती रहें, उसके लिए आवश्यक है सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर बैठे रहना। बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी आत्मा इस सभा में साधारण नहीं है। करोड़ों में सिलेक्शन किया है और भगवान ने सिलेक्शन किया। करोड़ों आत्माओं को अनदेखा किया और आपको देखा, आप पर भगवान की नजर पड़ी। आप कितने महान हैं, कितने भाग्यशाली हैं, आप सोचो तो सही जरा। एक बार शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्मोत्तन में डायलॉग चल रहा था। शिव बाबा कह रहे थे, ब्रह्मा बाबा, मुझे आपके बच्चों पर कभी कभी हंसी आती है, मैं उनको बहुत ऊंची नजर से देखता हूं, वो पता नहीं अपने को क्यों नीचा देखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा तो हमारी बाजू लेंगे ना भाई, ब्रह्मा कुमार होने के कारण। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा आज नहीं कल उनको ऐसा नशा चढ़ेगा, मस्ती चढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, जो समान के टाइटल दिए हैं, समान का जो सिंहासन दिया है, उस सिंहासन पर हमें बैठे रहना है, डटे रहना है। माया कितना भी अपोजिशन करें, हमें वो सिंहासन नहीं छोड़ना है। भगवान ने दिया है और ये सिंहासन बहुत बड़ी उपलब्धियां कराने वाला सिंहासन है। इसलिए सारे दिन भर में कोई ना कोई समान का टाइटल लेकर ही हमें कर्म क्षेत्र पर उतरना है। दुनिया में किसी को कोई टाइटल मिलता है, भाई सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का टाइटल मिला है। जैसे भारत रत्न का टाइटल मिला, चेहरा बदल गया और एकदम अपने नशे में मस्ती में रहने लगे। अरे केवल भारत रत्न का टाइटल दिया और कोई अधिकार ही नहीं दिया। हमें तो दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता इतने बड़े बड़े टाइटल दे रही है, और वो टाइटल वास्तविक में है। बाबा ही एक संसार में है, सदा सत्य बोलते हैं, झूठी महिमा नहीं करते हैं। आप मास्टर भगवान हो, आप राज ऋषि हो, आप शिव शक्तियां हो, आप अनेक आत्माओं की दुर्गंध मिटाने वाली दुर्गा हो, इतने बड़े बड़े टाइटल दिया है, हमें दिल से उसको स्वीकार करना है। लेकिन होता क्या है, हम इतने बड़े टाइटल देखकर थोड़ा सा सोचते हैं, मैं इसके काबिल तो नहीं हूं, पता नहीं बाबा इतने बड़े टाइटल मुझे क्यों देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाबा कहते हैं सतयुग में जो नया संसार आने वाला है, उसमें जो बड़े बड़े सिंहासन हैं,
उस सिंहासन पर बिठाने के लिए आप ही लायक हैं, आपसे बढ़कर इस संसार में कोई भी लायक नहीं है, ऐसे बाबा दे कह रहे हैं। तो हमें निस्संदेह निसंकोच ऐसे ऊंचे सम्मान के टाइटल को स्वीकार करना है और उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग अनुभव करना है। टाइटल रूपी टाई हमें पहनकर सेवा के क्षेत्र में उतरना है और चेहरे पर ईश्वरीय नशे की मस्ती सदा अनुभव करते जाना है। कहते हैं जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती हमें अनुभव होती है। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है। भगवान किसको कहते हैं? भगवान माना दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती वो हमें प्राप्त हो चुकी हैं। तो हमारे चेहरे पर भी ऐसी मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए, ऐसी अविनाशी खुशी होनी चाहिए। दुनिया में किसी को 10-20 लाख की लॉटरी मिलती है, वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, पेपर में दूसरे दिन आता है वो तो भाई चला गया। इतनी खुशी हुई जो उसको समा नहीं सका, लॉटरी इतनी मिल गई। हमें तो सबसे बड़ी लॉटरी मिल गई है, उससे बड़ी दुनिया में लॉटरी नहीं है भाई। भगवान की प्राप्ति हुई है और भगवान हमें खजाने लुटा रहे हैं। तो उन प्राप्तियों को हम याद करते हैं तो हमें एक अलौकिक मस्ती चढ़ती है, ईश्वरीय नशे में हम झूमने लगते हैं। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर हम अनुभव करते हैं, इस दुनिया से दूर अनुभव करते हैं। ये तो माया की दुनिया है, घटिया दुनिया है, ये तो गेस्ट हाउस है। हमारा रेस्ट हाउस परम धाम है, सूक्ष्म वतन है, उस दुनिया में हम विचरण करते हैं। तो हमेशा सम्मान के सिंहासन पर हमें डटे रहना है। चौथी बात, ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में परमात्म प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। आप कहेंगे भाई हमारा प्यार तो बाबा से है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों के दिल में हड्डी प्यार हो, जिगरी प्यार हो, केवल ऊपर ऊपर का दिमाग का प्यार नहीं हो, दिल का सच्चा प्यार हो, ऐसा बाबा चाहते हैं। हमने देखा हमारी दादियां बाबा जब मिलते थे बाबा उनको बाहों में समा लेते थे और दादियां भी बाबा को बाहों में समा लेती थी। खुदा उन पर फिदा था, सारा संसार देख रहा था, भगवान इन पर फिदा है। क्यों भाई? उनके रग रग में परमात्म प्यार था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। तो जिगरी प्यार जो होता है, जिगरी प्यार जो होता है वो जिगर में दौड़ता है, हमारे धड़कनों में दौड़ता है। ऐसा प्यार हमारा बाबा के प्रति हो। किसी व्यक्ति वैभव के साथ हमें दिल का प्यार शेयर नहीं करना है। एक बात याद रखना, जो अपने दिल का प्यार किसी के साथ शेयर करते हैं वो शेर की तरह इस माया की दुनिया में दहाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए 5 बातें लिखो। अगर आप वो 5 बातें ध्यान में रखेंगे तो भूल से भी किसी व्यक्ति या वैभव के साथ अपना दिल का प्यार शेयर नहीं करोगे, मैं गारंटी देता हूं। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं का प्यार विश्वास पात्र नहीं है। हमने द्वापर युग से कितने धोखे खाए, कितने कड़वे अनुभव किए। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, ट्रस्ट वर्दी लव है। दूसरी बात,
केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल हैं और अनकॉम्प्लिकेटेड हैं। उनके प्यार में कोई कंडीशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखो भोली भोली माताएं प्यार का सौदा करके उनके गोदी में बैठ के पालना कर रहे। देखो हमारी भोली भोली माताएं। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। मुझे सच्चाई चाहिए, थोड़ी हेरा फेरी होगी तो झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। मैं डंडा लेकर खड़ा हूं, ध्यान रखना। इसलिए हमें दिल से बाबा से प्यार करना है। अनकंडीशनल लव है और अनकॉम्प्लिकेटेड लव है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है। प्यार का वो सागर है, ये तो गागर हैं और गागर भी वो चल रही हैं। तो परमात्मा प्यार सागर है, बाबा प्यार के, और अविनाशी प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। इस दुनिया में स्वार्थ भरा प्यार है, कोई भी निस्वार्थ प्यार नहीं करता है। केवल बाबा का प्यार निस्वार्थ है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। और चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। संगम युग है आत्मा को प्योर बनाने का, चढ़ती कला का अनुभव करने का, लेकिन वो परमात्म प्यार ही हमें अनुभव करा सकता है। पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। टॉप क्वालिटी की आत्माएं टॉप फ्लोर पर रहती हैं। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। तो इन 5 बातों को हमें रियलाइज करना है और बाबा के साथ ही प्यार को हमें शेयर करना है। बाबा कहते हैं मैं केवल प्यार का सौदागर हूं, आपके पास क्या होए? इस शरीर भी किराए से लेकर बैठे हो, किराए से लेकर बैठे हो। क्या है आपके पास? कुछ नहीं है। दिल का सच्चा प्यार की पूंजी है, उसका सौदा मैं करने के लिए आया हूं। करोगे? बाबा कहते हैं भाई 5000 साल के बाद प्यार का सौदा मेरे साथ करोगे? बाबा पूछ रहा है भाई करोगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये चांस केवल एक ही बार हमें मिलता है सारे कल्प में। क्योंकि सतयुग से लेकर आत्माओं के साथ ही प्यार करना है, किया था और करते रहेंगे। केवल ये संगम युग है, परमात्मा के संग में रहने का युग, परमात्मा के साथ प्यार करने का युग। तो ज्वालामुखी योगाभ्यास करने के लिए दिल में परमात्म प्यार का झरना दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना जरूरी है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करता है और एकदम कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार हमें कराता है। और एक तरफ बाबा प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो कंबाइन होने के बाद लवफुल याद शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती हैं और ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति हमें स्वतः ही होती है। पांचवी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है योगाभ्यास की प्रक्रिया में फुल कंसंट्रेशन होना, 100% एकाग्रता की शक्ति होना। क्योंकि थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन में कमी होगी तो ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति नहीं होगी। आपको छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, बिल्कुल सिंपल उदाहरण देता हूं जिससे आपको क्लियर होगा कि कैसे एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता इसमें होती है। छोटा सा पेपर मेरे हाथ में है, मेज उनका माँ चल रहा है, मैं उसको जलाना चाहता हूं। धूप में, कड़ी धूप में 10 दिन से मैंने उसको रखा,
नहीं जल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसको बहुत जल्दी जलाना चाहता हूं। क्या करना होगा? उस कागज के ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ना होगा सूर्य की रोशनी में। सूर्य की किरणें उस लेंस पर पड़ेगी तो लेजर किरणें होगी, और ऐसी शक्तिशाली किरणें पूरी एकाग्रता के साथ उस कागज के बिंदु पर पड़ेगी तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, अग्नि का रूप लेगी और पेपर का सेकंड में जल जाएगा। ऐसे ही हमें बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा ज्ञान सूर्य को देखना है, पूरी एकाग्रता के साथ देखना है। तो ज्ञान सूर्य की जो शक्ति की किरणें बुद्धि रूपी लेंस पर जब पड़ेगी तो वो शक्तिशाली होगी, लेजर किरणें बनेगी, और ऐसी लेजर किरणें पूरी एकाग्रता के साथ आत्मा पर बिंदु पर पड़ेगी तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, योग की ज्वाला धधकने लगेगी, और उस योग की ज्वाला में हमारे विक्रम भस्म होते जाएंगे और आत्मा एकदम प्योर कांचन सोना बन जाएगी। संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा, और जैसे परिवर्तन आ जाएगा तो संस्कारों का दिव्यीकरण भी हमें करना है, दैवी संस्कारों को धारण भी हमें करना है। उसके लिए दिव्य गुणों को भी धारण करते रहें। एक तरफ ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास करते रहें और दूसरे तरफ दिव्य गुणों के धारणा को भी अपनाते रहें, तो संस्कारों का दिव्यीकरण होगा, परिवर्तन होगा। और जब हम सभी आत्माओं के संस्कार दिव्य बनते जाएंगे तो इस धरती पर कौन सा संसार आएगा? सतयुगी दुनिया आएगी, दैवी गुण वाली आत्माएं, मनुष्य आत्माएं इस धरती पर होगी। तो बाबा यही चाहते हैं इस धरती पर जल्दी से जल्दी सतयुगी दुनिया आ जाए, लेकिन सतयुगी दुनिया लाने के लिए निमित्त हम हैं, घड़ी के कांटे हम हैं। बाबा कहते हैं मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूं, अगर आपके संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा तो जल्दी ही ये संसार परिवर्तन हो जाएगा और इस धरती पर नई दुनिया आएगी। तो दिव्यता की शक्ति आत्मा में बढ़ती रहे। जितने जितने हम पुराने होते जाते हैं, पुरानों की निशानी है आत्मा में दिव्यता की शक्ति बढ़ना, रूहानियत की शक्ति बढ़ना। रूहानियत की शक्ति बढ़ना अर्थात रूह समझकर, रूह देखने की, रूहानियत, नियत माना आदत, संस्कार हमें डालना है, आत्मा समझना है। जो भी हमारे सामने आता है उनको आत्मा ही देखना है। आप ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर पहुंचे हुए हैं, इस भूमि पर आप ऐसी साधना कर सकते हैं और इस कठोर साधना से अपने आत्मा में, संस्कारों में परिवर्तन ला सकते हैं। ये कार्य इस धरती पर बहुत सरलता से हो सकता है। आवश्यकता है बहुत अच्छी तरह से एकांतवासी बनकर एकाग्रता से बाबा को याद करना। हम सभी बाबा के बच्चों ने ऐसा अभ्यास हर कल्प किया है, उसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है। अर्जुन को कहा गया पंछी की आंख में जो काली पुतली है उस पर तीर मारना है, और उसने धनुष बाण पकड़कर उस पुतली पर तीर मारा। तो कोई अर्जुन फर्जुन होकर नहीं गया है, सारे अर्जुन यहाँ बैठे हैं, सारे अर्जुन यहाँ बैठे हैं जिन्होंने ऐसी साधना हर कल्प की है। तो हमें केवल दोहराना है, केवल और केवल रिपीटेशन करना है। तो हम अभी चंद घड़ियों के लिए ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति करने जा रहे हैं। तो सभी एक बार जोर से तालियां बजाएंगे, अच्छी तरह से बजाएंगे।
थैंक यू, क्योंकि थोड़ा सुस्ती का समय है, इसलिए सभी को चुस्त बनाने के लिए ताली बजाई। तो इस सारे अलर्ट होके बैठेंगे। थैंक यू। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। कॉपी पेन डायरी सब हटा दो, एकदम आजाद पंछी बन जाओ। ओम शांति। इस शरीर रूपी बंगले में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा विराजमान हूं। प्रकृति की अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा राजा पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा राजा ने धारण किया हुआ है। 7 गुणों वाला आत्मा रूपी राजा इस देह रूपी बंगले में विराजमान हूं। भगवान की पालना मुझे मिल रही है। अपने पुराने संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए मैं आत्मा राजा प्रभु पालना में पल रहा हूं। पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। राजाओं का राजा बनाने वाले भाग्य विधाता मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते रहते हैं। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। मैं आत्मा रूपी राजा इस शरीर रूपी महल से न्यारा होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकला हूं। मैं आत्मा राजा इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुका हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्मा राजा ने दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है और फरिश्तों के महाराजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है।
और सर्वशक्तिवान शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकिल दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल राजा बच्चा 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की नगरी में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। लाडले बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मुरली द्वारा अमूल्य ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरते रहो। मीठे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने सिर पर अनुभव करो। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा राजा बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओहो, पीस पैलेस परम धाम में पहुंच चुका हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाम ही दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना सुंदर माहौल है परमात्म मिलन के लिए। और मेरे समक्ष ज्ञान सूर्य शिव पिता विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदर छवि को अपने दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। बाबा की सुंदरता को अनुभव कर रही हूं। बाबा मेरे दिल की दुनिया में बस चुके हैं। मुझे बाबा संसार अनुभव हो रहे हैं।
बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिपिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्मा पर हो रही है, होती जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिपिता से प्रचंड शक्तियां ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। और योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मेरे संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है, दिव्यीकरण हो रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण एकाग्रता के साथ ज्ञान सूर्य परमात्मा को देख रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ, तपोबल को जमा कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ। प्रचंड शक्तियां स्वयं में भर रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा पुनः बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ। और इस शरीर रूपी महल में भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर समान के सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हो चुकी हूँ। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। स्वयं का राजा सो भविष्य में विश्व का राजा बनने जा रहा हूँ। मेरे संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है। ज्ञान सूर्य शिपिता से डायरेक्ट परम धाम से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रहा है। मैं आत्मा शक्तिशाली किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूँ। शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मज मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है। वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति शांति शांति।